अब चुनाव पर इसका कोई नेगेटिव जनता के बीच, वोटर के बीच इसका असर जाएगा? देखिए, अनंत सिंह हर बार सहानुभूति वोट से जीतते हैं। जेल में बंद थे अनंत सिंह, निर्दलीय प्रत्याशी थे और फिर भी चुनाव जीत गए, जबकि दिग्गज उम्मीदवार मोकामा में खड़े। जबकि साफ साफ कह रहे हैं हृदय में चोट, फेफड़े में चोट की वजह से मौत हुई। पहले ही बयान में अनंत सिंह ने साफ साफ कहा कि सूरजभान के इशारे पर दुलारचंद के लोग हमारे ऊपर पथराव किए, मेरे पीछे की 10 गाड़ियों को तोड़ डाला। तो अनंत सिंह के पहला बयान ही फंसा देने वाला बयान था। दुलारचंद हत्याकांड के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नाम अनंत सिंह का है, जो पूरे चर्चा का विषय बना था देश भर में। और आपको बता दें कि जो कार्रवाई हुई है इस वक्त रात के 3:10 हो रहे हैं, और जब अनंत सिंह को देर रात गिरफ्तार किया गया है। और आपको साथ ही एक जानकारी और भी दे दूं कि पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो भी होना है, जो 2 नवंबर को निर्धारित था, और 2 नवंबर को पटना में रोड शो होना है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता आशुतोष कुमार जी मौजूद हैं। सर, एक तो ये जो घटना हुई पूरी, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि किसी प्रत्याशी, अनंत सिंह ने खुद इंटरव्यू दिया कि मेरे पास 30 गाड़ियों का काफिला जो आगे जा चुका था, 10 गाड़ियों का काफिला पीछे रह गया। एक तो सवाल ये कि 40 गाड़ियों के काफिले के साथ कोई प्रत्याशी कैसे मैदान में उतर सकता है, कन्विंसिंग कर सकता है, वो भी तब जब चुनाव आयोग की साथ तरफ से वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी सब होती है। दूसरा कि गोली और इनको लेकर के जो माहौल बना, तो अब आपको क्या लग रहा है? एक तो देरी जो इतने बीत गए, उसके बाद एक्शन में आई, क्या कुछ पूरा माहौल अनंत सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, ये पहली कार्रवाई नहीं है। इससे पहले भी अनंत सिंह 3 बार गिरफ्तार किए जा चुके हैं और कुछ इसी अंदाज में गिरफ्तारी हुई है। सरकार पे दबाव बना है, सरकार दबाव में आई है, 24 घंटे 48 घंटे के बाद उनकी गिरफ्तारी। तो ये वाक़या पहले भी होते रहा है। जहाँ तक इस पूरे प्रकरण में अनंत सिंह की गिरफ्तारी की बात करें, अनंत सिंह की गिरफ्तारी, उनका पहला बयान जो था पूर्ण रूप से आधार बना, और उसी को आधार बना के विपक्ष हमलावर हो गई, जनता विरोध करने लगी, और फाइनली सरकार दबाव में आ गई और पुलिस आनंद फानंद में देर रात कार्रवाई की है। आप लगातार देख रहे हैं कि जिस अंदाज में पुलिस ड्रामेटिक अंदाज में अनंत सिंह की गिरफ्तारी की, और उसके बाद कही कि अनंत सिंह सहित 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, 80 अन्य लोग हैं उनके खिलाफ भी छानबीन की जा रही है। 3 FIR दर्ज किए गए हैं, और पूरे प्रकरण में अगर गौर करें उज्जवल, तो वो कहीं न कहीं सरकार अपनी साख बचाने के लिए पुलिस को छूट दी, और उसी का ये प्रतिफल है कि अनंत सिंह गिरफ्तार किए गए। सर, जब आप बता रहे हैं तो मुस्कुरा रहे हैं, और दूसरा ये ड्रामेटिक क्यों कह रहे हैं आप? ड्रामेटिक कैसे? देखिए, JDU के कैंडिडेट है अनंत सिंह। अनंत सिंह का समर्थन करने वाले लोगों की संख्या अच्छी खासी है। JDU को लगता है यह श्योर शॉर्ट सीट है, और ऐसी स्थिति में दुलारचंद की हत्या हो जाती है। अब दुलारचंद की हत्या के बाद जो हालात बने हैं, नेता प्रतिपक्ष ने हमला किया। जो अनंत सिंह के समर्थक वोटर है उसमें यादव वोटर भी है। दूसरी तरफ धानुक समाज का जो वोटर है वो नीतीश कुमार से इंटैक्ट है। तो जिस तरह से तेजस्वी यादव के बयान के बाद हालात बने कि यादव वोटर जो NDA के साथ थे वो चिटक न जाए, या धानुक वोटर जो अस्थाई वोटर थे वो कहीं पीयूष प्रियदर्शी के मदद करने के एवज में NDA से अलग न हो जाए, सरकार पेशोपेश में पड़ गई। 6 नवंबर को चुनाव होने हैं और उसके पहले इस तरह के हालात हैं, और इस सीट का इम्पैक्ट दूसरे सीट पे न पड़ जाए, इस बात का भी सरकार ख्याल रखी, और ऐसी स्थिति में अनंत सिंह को गिरफ्तार करना ही उचित समझी। सीधे तौर पे अनुसंधान का आधार बना के अनंत सिंह की गिरफ्तारी सुनिश्चित करा दी। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उसको लेकर के भी कोई कनेक्शन? देखिए, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हालात ऐसे हैं तो निश्चित रूप से निगेटिव प्रभाव न पड़े। तो बोलेंगे, वो कुछ तो कहेंगे, और फिर जब वो जंगल राज और उन सारी चीजों का जिक्र करते हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री अनंत सिंह को लेकर कुछ बोलने वाले हैं, क्योंकि अनंत सिंह वो प्यादा नहीं है जो प्रधानमंत्री के विषय में आए। अनंत सिंह को लेकर जो विपक्ष के हमले हैं, खास करके नेता प्रतिपक्ष ने जिस तरह से हमले किए और जिस तरह से गोलबंदी उन्होंने की, सरकार को डर लगा कि न केवल मोकामा सीट बल्कि अन्य सीट पर भी जहां RJD से यादव वोट बैंक खिसक के NDA की ओर गया हुआ है, वो कहीं गोलबंद न हो जाए, और जो धानुक वोटर हैं, जो नीतीश कुमार के समर्थक वोटर माने जाते हैं, वो वोटर न कहीं चिटक जाए। तो अभी तो तिनका तिनका जोड़ के पहाड़ बनाना है, और सारी पार्टियों की यही कोशिश है। ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति की कुर्बानी देना कोई अनुचित बात नहीं है, क्योंकि राजनीति में सब कुछ जायज है, और ऐसी स्थिति में जो राजनीति के
रणनीतिकार होते हैं वो ये तय करते हैं कि हमें कहाँ नफा है और कहाँ नुकसान है। आखिरी दो छोटे छोटे सवाल और पूछूंगा। एक सवाल सर, क्या अनंत सिंह के अब चुनाव पर इसका कोई नेगेटिव जनता के बीच, वोटर के बीच इसका असर जाएगा? देखिए, अनंत सिंह हर बार सहानुभूति वोट से जीतते हैं। जेल में बंद थे अनंत सिंह, निर्दलीय प्रत्याशी थे और फिर भी चुनाव जीत गए, जबकि दिग्गज उम्मीदवार मोकामा में खड़े थे। तो जब जब अनंत सिंह पे संकट आता है तो उनके जो वोटर हैं वो इमोशनल हो जाते हैं और पहले से ज्यादा दमदार तरीके से वोट करते हैं। अब तक का इतिहास यही बता रहा है। अब इस मामले में अनंत सिंह नाखून कटवा कर शहीद हो जाने वाले हालात में है या क्या है, ये देखने लायक होगा। लेकिन जो इतिहास है वो यही है कि जब भी इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, इनको भर भर के वोट मिला है और इसका फायदा मिला है। जहां तक इस मामले में कार्रवाई की बात करें तो अभी आपने एसएसपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुना कि 3 लोगों को आरोपी बनाया गया है। एसएसपी साफ साफ कह रहे हैं कि हृदय में चोट, फेफड़े में चोट की वजह से मौत हुई है। गोली कहाँ लगा है? पैर में लगा है, यानी गोली से मौत नहीं हुई है। तो जो हालात बने हैं या जो उनके परिजन के आरोप हैं, जो उनकी लिखित शिकायत है, उसके आधार पर गिरफ्तारी तो जरूर हो गई है और इसका माइलेज भी चुनाव में मिलेगा। लेकिन जब अनुसंधान में ये पूरा मामला आएगा तो कितना ठहर पाएगा ये देखना। ठीक है, एक आखिरी सवाल, कंक्लूजन इसी से कर देंगे सर। तेजस्वी की चुप्पी इस पूरे हत्याकांड पर, आरजेडी के जो प्रत्याशी सूरज भान है बहुत नपे तुले एकदम बयान दे रहे हैं, अनंत सिंह पर डायरेक्ट आरोप लगाने से बच रहे, और जबकि अनंत सिंह सीधे सूरज भान का नाम ले। देखिए, पहले ही बयान में अनंत सिंह ने साफ साफ कहा कि सूरज भान के इशारे पर दुलारचंद के लोग हमारे ऊपर पथराव किए, मेरे पीछे की 10 गाड़ियों को तोड़ डाला। तो अनंत सिंह के पहला बयान ही फंसा देने वाला बयान था। उन्होंने आरोप तो जरूर लगा दिया लेकिन वो फंसा दिया। जहां तक तेजस्वी की बात है तो तेजस्वी के दायरे में अनंत सिंह नहीं है। तेजस्वी के दायरे में वो वोट बैंक है जो आरजेडी से छिटक के एनडीए की ओर उन्मुख है। और तेजस्वी ने मोकामा की घटना पर चोट करके अपने वोट बैंक को समेटने का प्रयास किया है और उसी का ये प्रतिफल है कि आनंद फानंद में हमको आपको जग के इस गिरफ्तारी को कवर करना पड़ रहा है। तो उसमें अनंत सिंह की गिरफ्तारी सामान्य गिरफ्तारी नहीं होती है, हर बार ड्रामेटिक गिरफ्तारी होती है। यानी एक तरह से कहें, जो जानकार हैं वो ये बताते हैं कि गिरफ्तारी से पहले अनंत सिंह की रजामंदी ली जाती है कि अब ये हालात है, आपको सरकार है, आपको गिरफ्तार करना जरूरी है, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगी। और फाइनली वो गिरफ्तार होते हैं, जेल जाते हैं, फिर बरी हो जाते हैं, फिर चुनाव लड़ते हैं, बाहुबली है, तरह तरह की बातें। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद जो अनंत सिंह के समर्थकों की एक लंबी फहरिस्त मोकामा इलाके में है, जब जब उनके संकट आता है या उनके खिलाफ कानूनी शिकंजा कसता है तो समर्थक उनके साथ हो जाते हैं और इसका फायदा मिलता है। शायद यही वजह है कि जब तमाम पार्टियों ने नकार दिया तो निर्दलीय चुनाव लड़े और अनंत सिंह चुनाव जीत गए। तो अनंत सिंह को इसका पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा जहां तक कि मुझे लगता है। लेकिन जो कानूनी कार्रवाई हुई है इसका क्या परिणाम आएगा, ये ऐसा तो नहीं चुनाव लड़ने पर ही कोई संकट लग जाए? नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है। आरोप लगे हैं, आरोप लगने के बाद गिरफ्तारी हुई है। जब तक कि चार्जशीट सबमिट करके वो एस्टैब्लिश नहीं हो जाते हैं तब तक ये हालात नहीं बनेंगे, क्योंकि अभी तो गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी में आरोप लगाने के बाद इस तरह के हालात में गिरफ्तारियां होती है, कोर्ट में प्रोड्यूस किए जाएंगे। अभी आपने सुना एसएसपी ने यह भी कहा कि अभी हम रिमांड पर नहीं लेंगे क्योंकि हाई प्रोफाइल एक्टिविटी है, पीएम आने वाले हैं, जैसे ही वक्त मिलेगा हम रिमांड पर लेंगे। तो रिमांड पर पुलिस लेती है, क्या पूछताछ करती है, ये सब कुछ बात का विषय है। इस मामले में सीआईडी की भी एंट्री हो गई है। जब भी आप देखेंगे कि जब किसी मामले की जांच सीआईडी शुरू कर देती है, सीआईडी का बिहार में अंदाज अलग है। दोस्त लोग, मामले को ठंडे बस्ते में डालने का नाम सीआईडी है और इसका फायदा भी अनंत सिंह को मिलेगा, जो मुझे लगता है। और इस पूरे प्रकरण में गौर करने लायक बात यह है कि सीआईडी और पटना पुलिस अभी फिलहाल दोनों अनुसंधान कर रही है, लेकिन जैसे ही पूरी तरह सीआईडी इसको टेक ओवर करेगी, पटना पुलिस सो जाएगी, चुनाव निकल जाएगा। और यदि एविडेंस रहा, यदि मैं कह रहा हूँ, तभी अनंत सिंह के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसेगा। अन्यथा ऐसे आरोप लग के आनंद सिंह जेल जाते रहे, बरी होते रहे, चुनाव लड़ते रहे, चुनाव जीतते रहे, लेकिन एक जो गिरफ्तारी का अंदाज ड्रामेटिक होता है वो हर बार हुआ है और इस बार भी देखने को मिला। तो देखिए, अनंत सिंह गिरफ्तार हुए हैं और लगातार आशुतोष जी कह रहे हैं ड्रामेटिक शब्द पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि पिछले कई बार का एक्सपीरियंस अगर ये किया जाए, अनुभव किया जाए, तो अनंत सिंह की ऐसी ही गिरफ्तारियां होती रही और रात में
ये अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद पूरा मीडिया जगत यहाँ पहुंचा और उसके बाद पटना एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम जानकारियां दी। इस पर अपडेट लेते रहेंगे। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।